नोकिया का 106 इस्तेमाल किया था मैंने सबसे पहले बटनों वाला। मेरा सबसे पहला फ़ोन नोकिया 1112 था जिसकी रिंगटोन वगैरह बहुत लाउड थी। 3310 यूज़ किया था, उसके बाद कोई अच्छा फ़ोन आया नहीं। पायदारी और क्वालिटी और इनकी बैटरी वगैरह अच्छी है। आप फ़ोन देख रहे हैं, ये है नोकिया का 1100 फ़ोन। जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स का आगाज़ हुआ तो ये यकीनी तौर से सभी ने अपने फ़ोन्स जो है वो ख़रीदे थे, वो बटन वाले फ़ोन ही ख़रीदे थे। किसी ने 3310 लिया, किसी ने 1100 लिया, किसी ने 1112 लिया, और उस वक्त इन फ़ोन्स की बड़ी अहमियत थी। तो इन फ़ोन्स ने सार्फिन का बहुत साथ दिया। गो के इस पर टेक्स्ट करने के लिए एक बटन को कई मरतबा दबाना पड़ता है, लेकिन अगर इसे मुकम्मल तौर से चार्ज कर लिया जाए तो ये कई कई दिनों तक इस्तेमाल में रहते हैं। अब चूँकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि बटन वाले फ़ोन्स पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इससे रेवेन्यू में इजाफे का इम्कान है। देखिए, कीपैड मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं ये मेरे हिसाब से एक बजट फ़ोन्स हैं जो इस वक्त के हालात के अंदर एक आम बंदा और एक गरीब इंसान जो है वो अफोर्ड कर सकता है। और ये फ़ोन सिर्फ गरीब इंसान या आम बंदा अफोर्ड नहीं करता, यानी कि इसकी वजह ये भी है कि जिस तरह हालात आजकल हो गए हैं तो बंदा इसको ही ईज़िली कैरी करना सेफ़ समझता है। यानी कि एक अच्छा, जैसे एक नॉर्मल कॉल मैसेज के यूज़ के लिए बंदा लेता है तो ये एक दिन तो ईज़िली हो जाता है, एक दिन के लिए काफ़ी है। ये नोकिया 3310 तो अगर आप आज भी अगर सर्च करेंगे तो एक हिस्ट्री का मजबूत तरीन मोबाइल था और जिसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, एक पायदार मोबाइल था। लेकिन अब नोकिया ने 3310 जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कर दिया है, इसके प्राइस में बहुत जो इन्फ्लेशन हो गई है कि लोग अभी अफोर्ड कर नहीं सकते। अगर आप इस वक्त में बात करेंगे तो मुख्तलिफ कंपनी ने 3310 की रिप्लिका बनाई है, कॉपीज़ बनाई है, तो अब मार्केट में वो अवेलेबल ज़्यादा है। देखें, अगर हुकूमत इसको बंद कर देती है तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर मार्केट सेल में इसको काउंट किया जाए तो 60% टच फ़ोन्स होंगे और 40% ये स्मार्टफोन्स होंगे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है कि अगर हुकूमत इसको बंद करने का सोचती है तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो ये कर देते हैं तो इससे एक एवरेज बंदे के लिए बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको बंद करने के बाद ऑप्शन ये है कि आप टच ही फ़ोन लें, तो जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फ़ोन्स आते हैं उसमें तो आप टच फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। फ़ोन आप देख रहे हैं ना, अभी भी लोग इसको अपने पास रखते हैं क्योंकि स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है और इसकी बैटरी कई कई दिनों तक साथ रहती है, और यही वो ज़रिया है जो हमारे राब्तों को बहाल रखता है। साथ ही साथ एक ऐसा तबका भी है जो अभी भी टच फ़ोन और स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने की निस्बत ये वाले फ़ोन इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उनके लिए स्मार्टफोन और टच फ़ोन इस्तेमाल करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। मैं ये दोनों मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है और ये भी है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है, इसकी बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है और कॉल वगैरह भी बहुत अच्छी चलती है। इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन इस पर ज़रूर भरोसा कर सकता हूँ। मैं इस हुकूमत के फ़ैसले से बिल्कुल रज़ामंद नहीं हूँ। इनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये मोबाइल बंद नहीं होने चाहिए। हुकूमत का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों का नुकसान भी हो रहा है।